मैं आदर्श कुमार, गणित अध्यापक, राजकीय उच्च विद्यालय घसोजींद, आज के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अपनी कक्षा 6 के अध्याय 12 को करेंगे, जिसका नाम अनुपात और समानुपात है। अनुपात को इंग्लिश में हम रेशो और समानुपात को प्रोपोर्शन कहते हैं। हमने भाग 1 में अनुपात और समानुपात के दैनिक जीवन से संबंधित उदाहरण पढ़े और आज हम इसके भाग 3 में एक एक विधि सीखेंगे, जिसके द्वारा हम अपने दैनिक जीवन की समस्याओं को हल कर सकते हैं। अनुपात क्या है? राशियों की कितने गुणा के रूप में तुलना अनुपात कहलाती है। जब भी हम राशियों की तुलना करते हैं कि कौन सी राशि दूसरी राशि से कितने गुना है या उसका कौन सा भाग है, तो यह तुलना अनुपात कहलाती है। इसके लिए हम भाग का प्रयोग करते हैं। हम कह सकते हैं कि भाग द्वारा तुलना को अनुपात कहा जाता है। अनुपात को दो बिंदुओं के चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है, जिसमें एक बिंदु नीचे की ओर और दूसरा बिंदु उसके ऊपर की ओर होता है। किसी भी अनुपात का तुल्य अनुपात उस अनुपात के अंश और हर को एक समान संख्या से गुणा या भाग द्वारा प्राप्त किया जाता है। अनुपात के विषय में जो सबसे विशेष बात हमें ध्यान रखनी है वो है कि राशियों का अनुपात ज्ञात करने के लिए यह आवश्यक है कि राशियां समान इकाई में हों। यदि हमें 50 पैसे का अनुपात 2 रुपये से ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें इकाइयों को समान करना होगा। यदि हमें किसी राशि में सेंटीमीटर और दूसरी राशि में मीटर का अनुपात ज्ञात करना है, तब भी हमें दोनों राशियों को या तो सेंटीमीटर में बदलना होगा या मीटर में बदलना होगा, तभी हम उनका अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। हम एक उदाहरण की सहायता से देखते हैं। राजू बाजार से टमाटर खरीदने जाता है। एक दुकानदार ने कहा कि 5 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 40 रुपये है। हम भी दैनिक जीवन में बाजार जाते हैं और वस्तुओं को खरीदते समय दुकानदारों द्वारा बताए गए मूल्य का अनुपात देखते हैं और यह तय करते हैं कि हमें कौन सी दुकान से सामान लेना है। किसी भी सामान की मात्रा और उसके मूल्य का अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें अनुपात का ज्ञान होना जरूरी है। दूसरे दुकानदार ने 6 किलोग्राम का मूल्य 42 रुपये बताया। उसे टमाटर पहले दुकानदार से खरीदने चाहिए या दूसरे दुकानदार से? इसके लिए हमें 1 किलोग्राम टमाटर का मूल्य ज्ञात करना होगा। पहले दुकानदार ने 5 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 40 रुपये बताया है और यदि हम 1 किलोग्राम टमाटर का मूल्य ज्ञात करें तो वो 40 भाग 5 होगा, जो 8 रुपये है। दूसरे दुकानदार ने 6 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 42 रुपये बताया है। 1 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 42 भाग 6 होगा, जो 7 रुपये होगा। इस प्रकार हम देखते हैं जो मात्रा का अनुपात है वो 1:1 है, परंतु जो मूल्य का अनुपात है वो 8:7 है। उसे टमाटर दूसरे दुकानदार से लेने चाहिए। यहाँ विशेष बात जो है वो ये है, यहाँ हमने दोनों ही दुकानदारों द्वारा बताए गए मूल्य के लिए 1 किलोग्राम टमाटर का मूल्य ज्ञात किया है। जिस दुकान से भी हमें टमाटर लेने हैं, जितनी भी मात्रा में हमें लेने हैं, 1 किलोग्राम टमाटर के मूल्य को उससे हम गुणा करके हमारी राशि निकाल सकते हैं।
समानुपात, यदि दो अनुपात समान हैं तो वे समानुपात में हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, समान और अनुपात के योग से यह बना है। बराबर अनुपात, जब भी हम दो अनुपातों की तुलना करते हैं और वे अनुपात बराबर हों तो हम कहेंगे कि वे समानुपात में हैं। हम समानुपात को 4 बिंदुओं के चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं, जिसमें 2 बिंदु नीचे की ओर और 2 बिंदु ऊपर की ओर होते हैं। समानुपात में क्रम में ली गई चारों राशियां पद कहलाती हैं और पहले और चौथे पद को चरम पद या सिरों के पद कहते हैं। दूसरे और तीसरे पद को मध्य पद कहते हैं, क्योंकि दूसरा और तीसरा पद पहले और चौथे पद के बीच में है, तो बीच के पद को मध्य पद भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि यदि हमारे पास अनुपात समानुपात में है तो पहले और दूसरे पद का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा तीसरे और चौथे पद के अनुपात के। चरम पदों का गुणनफल बराबर होगा मध्य पदों के गुणनफल के। पहला पद गुणा चौथा पद बराबर है दूसरा पद गुणा तीसरा पद, क्योंकि पहला और चौथा पद हमारे चरम पद हैं, दूसरा और तीसरा पद हमारे मध्य पद हैं। यदि हमें पहला पद ज्ञात करना हो, दूसरे और तीसरे पद के गुणनफल को हम चौथे पद से भाग करते हैं। यदि हमें चौथा पद ज्ञात करना हो, दूसरे और तीसरे पद को गुणा करके हम पहले पद से भाग करते हैं। इसी प्रकार यदि हमें दूसरा पद ज्ञात करना है, पहले और चौथे पद के गुणनफल को तीसरे पद से भाग किया जाएगा, और यदि हमें तीसरा पद ज्ञात करना है, पहले और चौथे पद के गुणनफल को दूसरे पद से भाग करके तीसरा पद ज्ञात किया जा सकता है। हम एक और उदाहरण लेते हैं। 2 सहेलियां रेशमा और सीमा बाजार से अभ्यास पुस्तिका खरीदने जाती हैं। रेशमा ने 24 रुपये में 2 पुस्तकें खरीदी। एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ अभ्यास पुस्तिका की संख्याओं में अनुपात 2:1 है। 2 पुस्तकें खरीदी हैं और एक पुस्तक का हमें मूल्य ज्ञात करना है। और यदि उनके मूल्य का अनुपात हम देखें, हमें 2 पुस्तकों का मूल्य 24 रुपये दिया हुआ है, एक पुस्तक का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो हमें चौथा पद ज्ञात करने का सूत्र पता है। दूसरे और तीसरे पद के गुणनफल को यदि पहले पद से भाग दे दिया जाए, हम चौथा पद ज्ञात कर सकते हैं। हम मान लेते हैं कि चौथे पद का मान a है, जो किसी भी चर के द्वारा हम दर्शा सकते हैं। 2:1 समानुपात होगा 24:a, और a को हम सूत्र के द्वारा ज्ञात करेंगे। पहला पद भाग में होगा और दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल ऊपर होगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 गुणा 12। एक पुस्तिका का मूल्य 12 रुपये होगा। इसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। 2 पुस्तकों का मूल्य 24 रुपये, एक पुस्तिका का मूल्य हमारे पास 24/2 होगा, जो कि 12 होगा। यदि हमें एक पुस्तिका का मूल्य ज्ञात हो जाए, तो यदि हमें कितनी भी पुस्तिकाएं खरीदनी हैं, उसे एक पुस्तिका के मूल्य से गुणा करना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक इकाई का मान ज्ञात होने पर हमें जितनी भी इकाइयों का मान ज्ञात करना है, हम उसके गुणनफल द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। एक विधि क्या है? वह विधि जिसमें हम पहले एक इकाई का मान निकालते हैं और फिर जितनी इकाइयों का मान निकालने को कहा जाए निकालते हैं,
वह एकक विधि है। जैसा कि हमने पुस्तक के मूल्य का उदाहरण देखा, हमने एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात किया। यदि हमें 10 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात करना हो, एक पुस्तक के मूल्य को हम 10 से गुणा करके ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ एक उदाहरण हम लेंगे। 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक स्कूटर में 2 लीटर पेट्रोल लगता है। 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना पेट्रोल लगेगा? यहाँ हमें एक इकाई का मान ज्ञात करना है। उसके बाद 120 किलोमीटर जाने में कितना पेट्रोल लगेगा। एकक विधि से यदि हम इसे करें तो सबसे पहले हम देखेंगे 80 किलोमीटर चलने के लिए पेट्रोल की मात्रा कितनी है। वो हमें 2 लीटर दी हुई है। 1 किलोमीटर चलने के लिए पेट्रोल जो हमारा लगेगा वो 2/80 होगा। 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 0 1/40 और इसकी इकाई लीटर होगी। हमें 1 किलोमीटर चलने में पेट्रोल की मात्रा का पता चलने के बाद हम जितनी इकाई के लिए भी हमें ज्ञात करना है हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ हमें 120 किलोमीटर जाने में पेट्रोल की मात्रा बतानी है, तो हम 1 किलोमीटर की मात्रा को 120 से गुणा करेंगे। 1/40 गुणा में 120, 0 से 0, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 1 गुणा 3 यानी 3 लीटर पेट्रोल की आवश्यकता होगी। हम कह सकते हैं 120 किलोमीटर जाने में 3 लीटर पेट्रोल लगेगा। यदि 7 मीटर कपड़े का मूल्य 294 रुपये हो तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये सभी उदाहरण हमारे दैनिक जीवन से संबंधित हैं। हम अक्सर दुकान पर जाते हैं और वहाँ पर 1 मीटर कपड़े का मूल्य पूछते हैं। उसके बाद हम दुकानदार को बताते हैं कि हमें कितने मीटर कपड़ा चाहिए। यहाँ भी हम इसी विधि का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम 7 मीटर कपड़े का मूल्य लिखेंगे 294 रुपये। उसके बाद हम 1 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करेंगे 294 भाग में 7, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14। 1 मीटर कपड़े का मूल्य हमें 42 रुपये ज्ञात हुआ। हमें 5 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करना है, तो हम 1 मीटर कपड़े के मूल्य को 5 से गुणा करेंगे जो 210 रुपये होगा। एकता 10 दिन में 1500 रुपये अर्जित करती है। 30 दिन में वह कितना अर्जित करेगी? यहाँ स्पष्ट है कि 30 दिन में 10 दिन से 3 गुना राशि अर्जित करेगी। इसे हम एकक विधि से करें तो इस प्रकार होगा। सबसे पहले हम एकता की 10 दिन में अर्जित राशि को लिखेंगे जो 1500 रुपये है। एक दिन में जो राशि अर्जित होगी वह 1500 भाग में 10 होगी। 0 से 0 कटेगा और 150 रुपये हमें प्राप्त होगा। यदि हम एक दिन की अर्जित राशि ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद जितने दिन की भी हमसे अर्जित राशि पूछी जाएगी वो हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ हमसे 30 दिन में अर्जित राशि पूछी गई है। एक दिन की राशि को हम 30 से गुणा करेंगे और हमें 30 दिन की अर्जित राशि प्राप्त होगी। एक ट्रक में 594 किलोमीटर चलने पर 108 लीटर डीजल लगता है। 1650 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने लीटर डीजल लगेगा? सबसे पहले हम 594 किलोमीटर की दूरी तय करने में डीजल की मात्रा को लिखेंगे जो 108 लीटर है। 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में डीजल की मात्रा को ज्ञात करेंगे जो 108 भाग 594 लीटर होगी। उसके बाद
1650 किलोमीटर की दूरी तय करने में हमें डीजल की मात्रा ज्ञात करनी है, जो 1 किलोमीटर की मात्रा को 1650 से गुणा करके प्राप्त होगी। इसे हम इस प्रकार हल करेंगे। सबसे पहले हम 2 से भाग करेंगे। 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, 2 चौके 8। अब 297 2 से भाग नहीं होता। विभाज्यता के 3 का नियम का हम प्रयोग करेंगे। इसे हम 3 से भाग करेंगे। 3 में 27, 3 में 27, 3 एकम 3, 3 अठे 24। दोबारा यह 3 से भाग होता है। 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 छीक 18। उसके बाद फिर से हम 3 से भाग करेंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब हम 11 से भाग करेंगे। 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 0। हमें 2 गुणा 150 प्राप्त होगा, जो 300 लीटर है। हम कह सकते हैं कि 1650 किलोमीटर की दूरी तय करने में 300 लीटर डीजल लगेगा। राजू ने 150 रुपये में 10 पेन और मनीष ने 84 रुपये में 7 पेन खरीदे। ज्ञात कीजिए किसने पेन सस्ते खरीदे। यहाँ हम राजू और मनीष के पेनों के मूल्य की तुलना करेंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि किसने पेन सस्ते खरीदे। मनीष ने 7 पेन 84 रुपये में खरीदे हैं, और यदि हम एक पेन का मूल्य ज्ञात करें, वो 84 भाग में 7 होगा। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। यहाँ एक पेन का मूल्य 12 रुपये है। राजू ने 10 पेन 150 रुपये में खरीदे हैं, और यदि हम एक पेन का मूल्य ज्ञात करें, 150 भाग 10 होगा। 0 से 0 को हम काटते हैं और हमें 15 प्राप्त होगा। हम कह सकते हैं कि राजू के लिए प्रत्येक पेन का मूल्य 15 रुपये है, जबकि मनीष के लिए प्रत्येक पेन का मूल्य 12 रुपये है। यहाँ स्पष्ट है कि मनीष ने सस्ते पेन खरीदे। अनीश ने 6 ओवर में 42 रन बनाए और अनूप ने 7 ओवर में 63 रन बनाए। 1 ओवर में किसने अधिक रन बनाए? हम यहाँ भी 1 ओवर में रन की तुलना अनीश और अनूप के लिए करेंगे। सबसे पहले हम अनीश के लिए लिखेंगे कि अनीश ने 6 ओवर में 42 रन बनाए हैं। 1 ओवर में 42 भाग 6 रन होंगे। 6 एकम 6 और 6 सत्ते 42। हमें 7 रन ज्ञात हुए। अनूप ने 7 ओवर में 63 रन बनाए और 1 ओवर में बने रन 63 भाग 7 होंगे। 7 एकम 7, 7 में 63। 9 रन अनूप ने 1 ओवर में बनाए और अनीश ने 1 ओवर में 7 रन बनाए थे। हम कह सकते हैं कि अनूप ने 1 ओवर में अधिक रन बनाए। यदि पिछले 3 दिन में 276 मिलीमीटर वर्षा होती है, तो एक सप्ताह यानी 7 दिन में कितने सेंटीमीटर वर्षा होगी, यह मानते हुए कि वर्षा उसी गति से हो रही है। सबसे पहले हम 3 दिन की वर्षा की मात्रा को लिखेंगे। 3 दिन में हुई वर्षा की मात्रा 276 मिलीमीटर है। उसके बाद हम 1 दिन में हुई वर्षा की मात्रा को ज्ञात करेंगे। 276 को 3 से भाग देंगे। 3 में 27 और 3 दूनी 6। हमें 1 दिन में हुई वर्षा की मात्रा 92 मिलीमीटर प्राप्त हुई। हमें 7 दिन की मात्रा को ज्ञात करना है, तो हम 1 दिन में हुई वर्षा की मात्रा को 7 से गुणा करेंगे। 644 मिलीमीटर हमें प्राप्त हुआ, परंतु हमें यह मात्रा सेंटीमीटर में ज्ञात करनी है
और 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। हम 644 को यदि 10 से भाग देंगे तो हमें मात्रा सेंटीमीटर में ज्ञात होगी, जो कि 64.4 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य यदि हमें 30 रुपये 50 पैसे दिया है, 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या होगा और 61 रुपये में कितना गेहूं खरीदा जा सकता है। सबसे पहले हम 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य लेंगे जो 30 रुपये 50 पैसे है। यदि हमें सिर्फ 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य ज्ञात करना है, हम 5 किलोग्राम के मूल्य को 5 से भाग करेंगे तो हमें 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य ज्ञात होगा। 5 एकम 5, 5 छके 30, 5 एकम 5 और 0, हमें 6 रुपये 10 पैसे प्राप्त हुआ। हमें 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य ज्ञात करना है। हम 1 किलोग्राम गेहूं के मूल्य को 8 से यदि गुणा करें तो 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 48 रुपये 80 पैसे हमें ज्ञात होगा। अब हमें 61 रुपये में खरीदे गए गेहूं की मात्रा को ज्ञात करना है। हमें पता है कि 30 रुपये 50 पैसे में गेहूं 5 किलोग्राम खरीदा जाता है। 1 रुपये में गेहूं की मात्रा कम होगी, 5 भाग में 30.50, और अभी हमने किया है उसे, वो 1 भाग में 6.10 होगा। हमें 61 रुपये में खरीदी जा सकने वाली गेहूं की मात्रा ज्ञात करनी है, तो हम 1 रुपये की मात्रा को 61 से गुणा करेंगे। जब हम इसके दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर हमारे पास 100 होगा, 0 से 0 कटेगा, 61 से 61 कटेगा और हमें प्राप्त होगा 10 किलोग्राम। पिछले 30 दिनों में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस गिरता है। यदि तापमान की गिरावट इसी गति से जारी रहे तो अगले 10 दिन में तापमान कितने डिग्री गिरेगा। सबसे पहले हम 30 दिनों में तापमान में गिरावट को लेंगे जो 15 डिग्री सेल्सियस है। यदि हम एक दिन में तापमान में गिरावट देखें तो 15 भाग में 30 होगी, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, हमें 1/2 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होगा। अब जितने दिनों के लिए भी हमें तापमान में गिरावट ज्ञात करनी है, हम उसकी गुणा एक दिन में तापमान में गिरावट से करेंगे। यहाँ हमें 10 दिनों में तापमान में गिरावट बतानी है, तो हम इसे 10 से गुणा करेंगे। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 डिग्री सेल्सियस गिरावट तापमान में होगी। चाइना 3 महीने का किराया 7,500 रुपये देती है। उसे पूरे वर्ष का किराया कितना देना होगा यदि वर्ष भर किराया समान रहे। यहाँ हमें 3 महीने का किराया पता है कि 7,500 रुपये है और हमें 1 वर्ष का किराया ज्ञात करना है। हमें पता है कि 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो हमें 12 महीनों का किराया ज्ञात करना है। उसके लिए हम पहले 1 महीने का किराया ज्ञात करेंगे जो कि 7,500 भाग में 3 होगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 2 0, 1 महीने का किराया 2,500 हुआ। हमें 12 महीने का किराया ज्ञात करना है। 2,500 गुना में 12, क्योंकि 1 महीने के किराए को यदि हम 12 से गुणा करेंगे तो हमें पूरे वर्ष का किराया ज्ञात होगा जो कि 30,000 रुपये बनेगा। 4 दर्जन केलों का मूल्य 60 रुपये है। 12 रुपये 50 पैसे में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। यहाँ सबसे पहले हमें ज्ञात होना चाहिए कि 1 दर्जन में हमारे पास 12 केले होते हैं और हमें पता है कि 4 दर्जन केलों का मूल्य 60 रुपये है। 4 दर्जन में हमारे पास 48 केले होंगे। अब हम देखते हैं कि 60 रुपये में 48 केले खरीदे जाते हैं।
यदि हम सिर्फ 1 रुपये में केले लें तो 48 भाग में 60 होंगे और हमें 12 रुपये 50 पैसे में केले देखने हैं कितने खरीदे जाएंगे। 12 चौक 48, 12 पंजे 60। हमें 4/5 केले प्राप्त हुए 1 रुपये में। 12 रुपये 50 पैसे में हमें ज्ञात करने हैं, तो 4/5 को हम 12 रुपये 50 पैसे से गुणा करेंगे। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पंजे 25 और हमारा जो 4 और 2.5 का गुणनफल होगा वो 10 होगा। हम कह सकते हैं कि 12 रुपये 50 पैसे में हम 10 केले खरीद सकते हैं। 72 पुस्तकों का भार 9 किलोग्राम है। ऐसी 40 पुस्तकों का भार कितना होगा? सबसे पहले हम 72 पुस्तकों का भार लिखेंगे जो कि 9 किलोग्राम दिया हुआ है। उसके बाद एक पुस्तक का भार ज्ञात करेंगे 9 भाग में 72। 9 एकम 9, 9 अठे 72। उसके बाद हम 40 पुस्तकों का भार ज्ञात करना चाहते हैं। एक पुस्तक के भार को 40 से हम गुणा करेंगे। 8 एकम 8, 8 पंजे 40। हमें 5 किलोग्राम प्राप्त होगा। अब आपको इन प्रश्नों की सहायता से कुछ प्रश्न हल करने हैं जो आपके लिए दिए गए हैं। यदि 6 जूस की केन का मूल्य 210 रुपये हो तो 4 केन का मूल्य ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न, एक मोटरसाइकिल से 220 किलोमीटर की दूरी तय करने पर 5 लीटर पेट्रोल लगता है, तो 1.5 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय की जाएगी? तीसरा प्रश्न, 1 दर्जन साबुन की टिक्कियों का मूल्य 153 रुपये 60 पैसे है। ऐसी ही 15 साबुन की टिक्कियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। उसके बाद चौथा प्रश्न है, 150 लिफाफों का मूल्य 35 रुपये है। 15 रुपये में कितने लिफाफे खरीदे जा सकते हैं? पांचवा प्रश्न, एक कार 2 घंटों में 90 किलोमीटर चल सकती है। उसी चाल से 30 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? और यदि कार उसी चाल से 5 घंटे चलती है तो 5 घंटों में कितनी दूरी तय करेगी? आज हमने सीखा, सबसे पहले हमने अनुपात के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार हम अनुपात ज्ञात करते हैं और अनुपात ज्ञात करते हुए हमें क्या ध्यान रखना है कि जिन राशियों की हम तुलना करते हैं उन राशियों की इकाई समान होनी चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा समानुपात क्या है। जब भी हम 2 अनुपातों की तुलना करते हैं और वे अनुपात बराबर हों तो हम कह सकते हैं कि वे समानुपात हैं। मध्य पद और चरम पद, जो हमारे पहले और चौथे पद हैं वो चरम पद हैं। दूसरा और तीसरा पद मध्य पद है। उसके बाद हमने पद को ज्ञात करने के सूत्र सीखे, जिसमें हमारे पास यदि पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा कोई भी अज्ञात पद है तो हम किस प्रकार उसे ज्ञात कर सकते हैं। और हमने एक एक विधि के द्वारा दैनिक जीवन से संबंधित समस्याओं को हल करना सीखा। आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।